सबको नमस्कार है। आज हम ड्रेनेज ऑफ गंगा पढ़ेंगे, यानी कि गंगा का अपवाह क्षेत्र है, यानी कि गंगा जो है उसका जो बहाव है कैसे कैसे भारत में होता है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो कि भारत को नदियों का देश बोला जाता है, क्योंकि मोर देन 2000 रिवर हियर इज फाउंड, यानी कि 2000 से ज़्यादा नदियाँ भारत में पाई जाती हैं। तो इसीलिए भारत को नदियों का देश बोला जाता है। यानी कि छोटी बड़ी नदी, मुख्य नदी यानी कि छोटी नदी, ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी से मिलकर ही नदियों का बहाव क्षेत्र बनता है, अपवाह क्षेत्र बनता है। तो उसमें जो गंगा है, सबको पता है कि भारत की मुख्य नदी और पवित्र नदी मानी जाती है। तो इसको देख लेते हैं। गंगा का लेंथ कितना होता है? गंगा का जो लेंथ होता है वो क्या होता है? 25-25 याद करो, हमेशा के लिए याद रहेगा। 25-25 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर। इसे भारत की सबसे बड़ी नदी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो ड्रेनेज है भारत में सबसे ज़्यादा बनता है। हालांकि इससे बड़ी दो नदियों का अपवाह क्षेत्र भी भारत में बहता है, लेकिन उनका ड्रेनेज इसके मुकाबले ज़्यादा नहीं बनता। जैसे यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्रा का जो लेंथ है 2900 किलोमीटर है, और दूसरी जो है इंडस है, इंडस लगभग इसी के समान है, यानी कि 2880 किलोमीटर। ठीक है ना। लेंथ के मामले में ये दोनों नदी ज़्यादा बड़ी हो गई लंबाई के मामले में, लेकिन ड्रेनेज की जब भी बात करेंगे तो गंगा का ड्रेनेज है भारत में सबसे ज़्यादा बनता है। ये गंगा का ड्रेनेज जो है किन किन देशों में बनता है? भारत में बनता है, यानी कि इंडिया में। ठीक, उसके बाद कहाँ बनता है? बांग्लादेश में बनता है। बीडी यानी कि बांग्लादेश में ड्रेनेज बनता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के किन किन स्टेट में बनता है? उत्तराखंड, यूपी। उत्तराखंड के बाद फिर किस स्टेट में? यूपी। यूपी के बाद किस स्टेट में बनता है? यूपी के बाद बिहार। बिहार के बाद झारखंड, झारखंड में थोड़ा सा बनता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल। ठीक है ना। उसके बाद बांग्लादेश चल जाती है, यानी कि पांच स्टेट में गंगा का ड्रेनेज बनता है, जिसमें सबसे ज्यादा ड्रेनेज किस स्टेट में बनता है? यूपी में बनता है। सबसे ज्यादा जो ड्रेनेज है यूपी में बनता है। सबसे कम ड्रेनेज कहाँ बनता है? झारखंड में बनता है। सबसे ज्यादा यूपी में, सबसे कम ड्रेनेज बनता है तो झारखंड में। तो इसके ड्रेनेज को समझते हैं, गंगा का ड्रेनेज क्या है। सबसे पहले ये जानो, गंगोत्री हिमानी से, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से ये क्या है? जिस रिवर का उद्भव होता है, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से जो रिवर ऑरिजिनेट होती है, ठीक है ना, वो है जाह्नवी। वो कौन सी रिवर है? जाह्नवी रिवर है। ठीक है ना। जाह्नवी जब गोमुख से निकलती है, ये है गंगोत्री। ठीक है। और जाह्नवी जब कहाँ से? गोमुख हिमानी से निकलती है। ठीक है ना। गोमुख हिमानी से निकलती है तो यही एक रिवर आती है। कहाँ से? बाएं साइड से रिवर आती है, जिसका नाम है भिलंगना रिवर, भिलंगना नदी। भिलंगना रिवर मिलती है। तो जहाँ पर ये मिलती है, यहीं पर एक डैम है, टिहरी डैम बना हुआ है, टिहरी बांध बना हुआ है। ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचाई वाला बांध है टिहरी बांध। तो जहाँ पर ये भिलंगना नदी मिलती है, इस जगह का नाम है गोविंद प्रयाग। और इस जाह्नवी नदी में जब भिलंगना मिलती है, ठीक है ना, तब इसका नाम क्या होता है? भागीरथी हो जाता है। भागीरथी, यानी कि आप कह सकते हो कि गोमुख से जो रिवर निकल रही है वो भागीरथी रिवर है। जो गोमुख से रिवर निकल रही है वो भागीरथी रिवर है। ठीक है ना। यहीं पर बगल में, ठीक है ना, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, गंगोत्री उत्तरकाशी में था, ये भी उत्तरकाशी में दो ग्लेशियर हैं। एक का नाम है संतोपंत, और एक का नाम है मिलाम। संतोपंत और मिलाम ग्लेशियर से
ठीक है ना। दो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। ये संतोपंथ से कौन सी निकलती है, रिवर निकलती है? विष्णु गंगा। संतोपंथ से जो नदी निकलती है इसका नाम है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। और मिलान ग्लेशियर से जो रिवर निकलती है उसका नाम है धौली गंगा, धौली गंगा। ये जहां पर दोनों नदी मिलती हैं उस जगह का नाम है देवप्रयाग, उस जगह का नाम है देवप्रयाग। क्या है? देवप्रयाग, नहीं देवप्रयाग नहीं, विष्णुप्रयाग, माफ कीजिएगा। इस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग, ये जगह का जो नाम है विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग। और ये जो जब दोनों नदी मिलती हैं विष्णु गंगा और धौली गंगा, तब इस नदी का नाम क्या पड़ता है? अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा। फिर ये अलकनंदा आगे जाती है, ठीक है ना। तो बाएं साइड से एक रिवर आती है जिसका नाम होता है नंदका रिवर, नंदकार नदी। नंदका है, नंदका छोटी नदी है, बाएं साइड से आती है। किसी भी नदी का मुहाना जो है कैसे तय होता है? उसके मुंह को देखिए, वो बाएं से आ रही है कि दाएं से आ रही है, तो आसानी से पता चल जाएगा कौन सी नदी बाएं से आ रही है, कौन सी नदी दाएं से आ रही है। तो नंदका जहाँ मिलती है इस जगह का नाम क्या होता है? नंदप्रयाग, नंदप्रयाग, ठीक है। नंदका नदी जहाँ मिलती है उस जगह का नाम होता है नंदप्रयाग। फिर नंदका नदी के आगे, नंदका नदी के आगे ध्यान दीजिएगा, जो नंदका नदी है, जो नंदका नदी है वो दाएं साइड से आती है नंदका नदी, ये नंदका नदी, ठीक है ना। और इस जगह का नाम होता है नंदप्रयाग। उसके बाद जो ही आगे अलकनंदा जाती है तो एक नदी आती है बाएं साइड से, उस नदी का नाम होता है पिंडार नदी। क्या नाम होता है? पिंडार नदी, पिंडार नदी, ठीक है ना। उस नदी का नाम क्या होता है? पिंडार नदी नाम होता है, पिंडार नदी नाम होता है। और ये जो है पिंडार नदी, पिंडार नदी के पास जो है उस जगह का नाम है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। उस जगह का नाम क्या है? कर्णप्रयाग नाम है, ठीक है। पिंडार नदी के जब फिर अलकनंदा आगे जाती है, आगे जाती है तो एक और छोटी सी रिवर मिलती है, एक और छोटी सी रिवर मिलती है, ठीक है। और वो कौन सी रिवर है? अब ये बाएं साइड से एक रिवर मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। क्या नाम है? मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है ना, मंदाकिनी। और इस जगह का क्या नाम है? रुद्रप्रयाग, 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 ठीक है। यहीं से अब फिर ये भागीरथी नदी आगे मूव ऑन होती है और जाकर किसमें मिलती है? अलकनंदा में। भागीरथी नदी जो है आगे जाती है, किसमें मिलती है? अलकनंदा में। तो जहां मिलती है उस जगह का नाम होता है देवप्रयाग, उस जगह का नाम क्या होता है? देवप्रयाग। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रयाग के पहले कितने प्रयाग हो गए? एक गोविंद प्रयाग हो गया, गोविंद प्रयाग जहाँ पर भिलंगना मिलती है किससे? भागीरथी से। फिर एक नंदका जहाँ मिली किसमें? अलकनंदा में, नंद प्रयाग हो गया 2। फिर पिंडार मिली अलकनंदा में, कर्णप्रयाग 3 हो गया। फिर मंदाकिनी मिली कहाँ पर? अलकनंदा में, रुद्रप्रयाग 4 हो गया। फिर अलकनंदा और भागीरथी मिली जहां पर, उस जगह का नाम है देवप्रयाग, उस जगह का नाम है देवप्रयाग, ठीक है। यानी कि गंगा यहाँ देवप्रयाग पर आ चुकी है और देवप्रयाग में जो रिवर मिलती है उसी रिवर का नाम है गंगा। यानी कि गंगा जो नाम है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनता है। गंगा जो नाम है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनता है और यहीं से निकलती है गंगा, गंगा यहीं से निकलती है। इसके बाद गंगा कहाँ जाती है? ये जो अभी तक मैंने बताया ये उत्तराखंड का ड्रेनेज है, गंगा की उत्तराखंड का ड्रेनेज है। इसके बाद गंगा ऋषिकेश जाती है, ऋषिकेश के बाद कहाँ जाती है? हरिद्वार। जब गंगा ऋषिकेश के बाद हरिद्वार जाती है, यानी कि हरिद्वार, तो यहीं पर क्या करती है? मैदानी भागों में प्रवेश करती है गंगा। यहीं से सही मायने में हरिद्वार से ही गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो हरिद्वार में जब भी गंगा को देखोगे आप तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही खतरनाक दिखता है, क्योंकि वो पूरी उफान से आती है और मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसके पहले तो गंगा जो है इसका जो ड्रेनेज बनता है पर्वतों से बनता है, यानी कि पर्वतों पर रहता है, पहाड़ियों पर रहता है, उतना नहीं दिखता है। लेकिन जो ही वो मैदानों में आती है तो प्रवेश द्वार करती है। कहाँ से? हरिद्वार से।
तो वहाँ से वो बहुत ही उफान वाली नदी है। जो भी आप में से हरिद्वार गया होगा या फिल्म में देखा होगा तो इसके स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकता होगा। बड़े बड़े मोटे मोटे लोहे के जंजीर लगाए हैं, बड़े बड़े खंभे लगाए गए हैं ताकि उसके बहाव को, उसके धारा को कम किया जा सके। जो ही वो आगे बढ़ती जाती है उसकी जो धारा है कम होती जाती है। तो हरिद्वार के बाद इसके ड्रेनेज को समझते हैं। यहाँ पर हरिद्वार के बाद इसके ड्रेनेज को समझते हैं। हरिद्वार के बाद हमने बात किया था कि हरिद्वार में जब गंगा आती है मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो हरिद्वार के बाद लक्सर होते हुए कहाँ आती है? यूपी आती है। तो यूपी में किस जिले में सबसे पहले आती है? बिजनौर। यूपी के कितने जिलों में गंगा प्रवेश करती है? 28 जिलों। यानी कि यूपी में जो प्रवेश द्वार है गंगा का बिजनौर है, और यूपी का अंतिम जिला जो है गंगा के लिए वो बलिया है। यानी कि बलिया से बिजनौर के बीच 28 जिलों से गंगा क्या करती है? अपने रास्ते को तलाशती है, अपने ड्रेनेज को बनाती है। ठीक है ना। तो बिजनौर के बाद जो फेमस शहर पड़ता है कन्नौज। कन्नौज में एक रिवर आती है जिसका नाम है रामगंगा आके कन्नौज में मिलती है। और इसी रामगंगा के तट पर एक फेमस शहर है जिसका नाम होता है बरेली, जिसे सुरमा नगरी बोला जाता है। बरेली को क्या बोला जाता है? सुरमा नगरी बोला जाता है। कन्नौज यानी कि भारत में पाटलिपुत्र के बाद जो कोई शहर, यानी कि जो राजधानी था भारत का कन्नौज था, और पाटलिपुत्र का जो स्थान प्राचीन भारत में था वही स्थान कन्नौज ने ले लिया हर्षवर्धन के समय से और राजपूतों के समय से। कन्नौज के लिए क्या हुआ था? पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें अंतिम विजय प्रतिहारों ने पाई थी। कन्नौज के बाद यहाँ पर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पर साइड से कि यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तरकाशी से यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है ना, हमीरपुर, मथुरा, आगरा होते हुए इटावा होते हुए एक रिवर आती है और प्रयाग में, यानी कि प्रयाग में मिल जाती है और ये रिवर क्या है? यमुना है। ये रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से जो रिवर आती है यमुना है। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका लेंथ 1365 होता है, 65 किलोमीटर होता है। ये कहाँ मिलती है? प्रयाग में। इसीलिए प्रयाग में क्या माना जाता है? संगम माना जाता है। यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती जो विलोपित हो गई है, जिसका मार्ग अब नहीं दिखता है, वो भी माना जाता है कि यहाँ पर आकर मिलती है और इसी से संगम होता है, जिससे यहाँ पर कुंभ लगता है। कुंभ को प्रयाग में प्रतिष्ठित किसने किया था? जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे हर्षवर्धन ने कुंभ को प्रयाग में प्रतिष्ठित किया था। तब से कुंभ हर एक 12 साल पर लगता है प्रयाग में। तो प्रयाग के बाद जो है एक रिवर यहाँ से आती है पीलीभीत यानी कि तराई क्षेत्र है। पीलीभीत में जो लेक है फुलहर लेक। कौन सा लेक है? फुलहर लेक है। फुलहर झील है, जिसे गोमत ताल भी बोलते हैं। इस गोमत ताल से जो रिवर ऑरिजिनेट होती है उसका नाम है गोमती नदी। और इसी गोमती के तट पर 2 शहर है फेमस। कौन सा है? एक लखनऊ है। लखनऊ के बारे में किसी को परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अवध नगरी बोला जाता है, ठीक है, नवाबों का शहर। फिर उसके बाद है जौनपुर यानी कि पूर्व का सिराज, ठीक है ना। मलिक उर्सर्क ने इसकी स्थापना की थी। जौनपुर की स्थापना मलिक उर्सर्क ने की थी। पूर्व का सिराज बोला जाता है, यानी कि जितने भी मुस्लिम आर्किटेक्ट देखने को मिलते हैं वो जौनपुर में मिलते हैं। तुगलकाबाद फेमस किला है यहाँ पर जौनपुर में। जौनपुर की स्थापना किसने कराई थी? एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। किसके याद में? अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका उपनाम जूना खां भी था। जूना खां के नाम पर जौनपुर की स्थापना किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। और फिर यही गोमती रिवर कहाँ पर मिल जाती है? बनारस के आगे मिल जाती है। किससे? गंगा से मिल जाती है गोमती, ठीक है। फिर गंगा आगे जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक रिवर, ध्यान दीजिए, एक रिवर नेपाल हिमालय से आती है, ठीक है, गोरखपुर देवरिया होते हुए। इस रिवर का नाम है राप्ती। और राप्ती के किनारे कौन सा शहर है? गोरखपुर फेमस शहर है। तो राप्ती किसमें मिलती है? यहीं से आती है रिवर, जिसका नाम होता है क्या?
घाघरा, घाघरा नाम होता है इस रिवर का, घाघरा रिवर। तो घाघरा फिर राप्ती को लेते हुए यानी राप्ती नदी को मिलाते हुए कहाँ मिलती है, आगे जाके वो मिलती है कहाँ पर, छपरा में मिलती है। छपरा में जाके राप्ती यानी कि घाघरा जो है मिल जाती है, छपरा में घाघरा नदी मिल जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर बलिया में इसका एंडिंग पोजीशन हो जाता है, किसका, गंगा का, यानी कि 28 जगह से आते हुए बलिया में एंड हो जाता है। फिर बलिया के बाद छपरा में क्या होती है, घाघरा मिल जाती है। फिर आगे जाती है यानी कि हाजीपुर होते हुए आगे जाती है पाटलिपुत्र, पटना। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी, ठीक है ना। इसी पाटलिपुत्र यानी कि पटना, पाटन नामक स्थान से किसने, पाटन नामक स्थान से इसकी स्थापना किसने थी, शेरशाह सूरी ने की थी। वही अब क्या हो गया, पटना हो गया है। तो पटना में ध्यान दीजिएगा, पटना में एक रिवर आती है जिसका नाम होता है गंडक, एक रिवर आती है जिसका नाम होता है गंडक रिवर। फिर एक रिवर यहाँ से निकलती है, एक रिवर दाएं तट से, कहाँ से, अमरकंटक हिल से, अमरकंटक हिल से यानी कि सतपुड़ा माउंटेन का सेकेंड लार्जेस्ट पीक है सतपुड़ा, अमरकंटक सेकेंड, पहला जो है सतपुड़ा माउंटेन का धूपगढ़ है और ये अमरकंटक जो है सेकेंड है सतपुड़ा माउंटेन का। तो सतपुड़ा माउंटेन का अमरकंटक हिल से एक रिवर निकलती है, सोन रिवर। कौन सी रिवर, सोन रिवर। वो जाके कहाँ मिलती है, पटना में मिलती है। कहाँ पर, पटना में मिलती है गंडक से। एक और रिवर आती है इस साइड से, ठीक है ना, और उस रिवर का नाम है पुनपुन, इस रिवर का नाम है पुनपुन। यानी कि पटना में 3 रिवर आकर मिलती है, पुनपुन, गंडक और सोन रिवर। गंडक जो है नेपाल हिमालय से निकलती है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर भागलपुर पड़ता है, फिर कटिहार पड़ता है। कटिहार में आके कौन सी रिवर मिलती है गंगा से, कोसी रिवर। कोसी क्या है, कोसी बिहार का शोक बोला जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिहार में जो आता है बाढ़ वो कोसी रिवर के कारण आता है, क्योंकि इसका जो ड्रेनेज है बहुत उथला सा बनता है, तो ये बहुत ज़्यादा गहरा ड्रेनेज नहीं बना पाती है, तो बिहार में तबाही लाती है। इसीलिए कोसी को क्या बोला जाता है, सारो ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के दुख का कारण है कोसी, ठीक है। और ये कहाँ मिलती है, ये आपका कटिहार में, कटिहार में मिलती है, ठीक है ना। तो बिहार के बाद झारखंड में थोड़ा सा ड्रेनेज बनता है, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में थोड़ा सा ड्रेनेज बनता है इसका। थोड़ा सा ड्रेनेज बनता है। उसके बाद ये रिवर जो जाती है बिहार के आगे, झारखंड के आगे, बंगाल में जब एंट्री करती है तो इसकी मुलाकात फरक्का डैम से होती है, यानी कि फरक्का बांध से होती है। फरक्का बांध, फरक्का बांध के पास से ही इसकी एक शाखा जो है वेस्ट बंगाल में टर्न ऑन हो जाती है, मुड़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हुगली, यानी कि गंगा को बोला जाता है पश्चिम बंगाल में हुगली। फिर एक धारा जो सीधे निकल जाती है फरक्का डैम से होके, उसको बोलते हैं, जो बांग्लादेश चली जाती है, बांग्लादेश, ठीक है ना। बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं, ठीक है ना। फिर एक रिवर चाइना के चेम्यूंग ग्लेशियर से आती है, जो नामचा बरवा माउंटेन से टर्न ऑन होकर आकर किससे मिलती है, इसी पद्मा से मिलती है। और इस ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। और ये पद्मा और जमुना जब मिलती है, ठीक है ना, पद्मा और जमुना उधर से हुगली जब मिलती है, ठीक है ना, तो जो डेल्टा बनता है उसी को क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा। क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा क्यों, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक ट्री पाई जाती है जो कमर्शियल होती है, इसी कारण इसका सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ता है, ठीक है। तो पद्मा और जमुना जब मिलती है तो इस रिवर का क्या नाम होता है, मेघना नदी। क्या नाम होता है, मेघना नदी। और यही मेघना डेल्टा बनाते हुए कहाँ पर सबमर्ज हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो इसकी कहानी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। उम्मीद है सबको गंगा का ड्रेनेज समझ में आया होगा। जल्दी आपसे फिर मिलते हैं। जो भी नए लोग हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि ऐसे ही हमारा उत्साह बढ़ता रहे और आपको हम पढ़ाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।